सभी स्थिर स्थिति में खड़े हो जाएं। हाथों को बटक्स के पास रखते हुए हाथों का रुख आकाश की साइड, आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वास लेने में। आप इस समय पूरी तरह से समपाद स्थिति में खड़े हुए हैं। दोनों पैरों की स्थिति शरीर को सामान्य स्थिति में रखने के लिए आंखें पूरी तरह से बंद हैं आपकी, अंतर्मुख हो चुके हैं आप सभी। पूरा ध्यान अपने पैरों से होते हुए धीरे 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 अपने काफ मसल्स, पिंडली, घुटना, सार्थल और कमर का भाग, आपका पूरा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर लेकर जा रहे हैं। पूरी तरह से एकाग्रता, सामान्यता, एकचित हो जाएं। सिर्फ आप और आपकी श्वास, आपका शरीर पूरी तरह से स्थिर। यह दशा आपकी स्टैंडिंग पोज शवासन की है, जो सबसे कठिन अवस्था में आप मेडिटेशन कर रहे हैं। पूरी तरह से आपका ध्यान आपके शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर ले जा रहे हैं। आपके शरीर की सभी मांसपेशियां एकदम शिथिल, और आपके पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन सभी नस नाड़ियों में सामान्य तौर से दौड़ रहा है। इस अवस्था को कहेंगे हम खड़े होकर, एकचित होकर अपने आप में अंतर्मुख हो जाना। अब हम दूसरी अवस्था में जाएंगे। बैठ जाएंगे धीरे से अपने अपने आसन में। किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, जिस भी स्थिति में आपको सहज भाव से आपका शरीर स्थिर शिथिल रख सकें, जितनी देर तक आप इस अवस्था को स्थिरता पूर्वक साध सकें। आपकी कमर गर्दन सीधी रहे। आप दंडासन का भी चुनाव कर सकते हैं। आपका ध्यान श्वास पर और पेट की मांसपेशियां फैलती और सिकुड़ती हुई। अपने अंगूठे पर ध्यान केंद्रित कीजिए। समस्त उंगलियां, पंजा, पिंडली, घुटना, कमर का भाग, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा। धीरे धीरे आप रीढ़ की हड्डी के ऊपर जाते जा रहे हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुरम चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र,
आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, यह आपके सातों चक्र पूरी तरह से आपको बंद आंखों से एक्टिव होते हुए, पावरफुल बनते हुए नजर आ रहे हैं। अनुभव कीजिए अपने भीतर एक चेतना को। यह चेतना पूरी तरह से आपको ऊर्ध्वगामी बना रही है। आप जो भी जीवन में पाना चाहते हैं, बंद आंखों से संकल्प कीजिए। और हर रोज उसको स्मरण कीजिए, दोहराइए। अब हम जा रहे हैं तीसरे पड़ाव पर। धीरे से लेट जाएंगे। आंखें बंद, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, दोनों हाथ बटक्स के पास रखे हुए, हाथ की हथेली का रुख आकाश की साइड, आधी खुली आधी बंद। धीरे धीरे श्वास भर रहे हैं, पेट फूल रहा है। धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल रहे हैं, पेट पिचक रहा है। मन का कार्य है स्मृति, कल्पना एवं चिंतन, तथा चित्त का कार्य है देखना, जानना एवं अनुभव करना। इस समय आप अपने शरीर को पूरी तरह से देख पा रहे हैं। आप बचपन से अपने हाथों पैरों को देखते चले आ रहे हैं। अब बंद आंखों से आपको कहा जाए कि आप इन्हीं अंगों को देखिए तो बहुत अच्छे से आप देख पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी कौन सी उंगली छोटी है, कौन सी उंगली बड़ी है, अंगूठा आपका कैसा है, रंगत कैसी है आपकी शरीर की। यह आपको बहुत इजी दिख पाएगा। इसी को कहते हैं स्मृति, कल्पना एवं चिंतन। प्रेक्षा ध्यान चंचल मन से अमन होकर चित्त से जुड़ने की एक प्राचीन, एक वैज्ञानिक विधि है, जिसके द्वारा हमें शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ध्यान का अर्थ है चिंतन की एकाग्रता। चिंतन का सर्वथा निरोग करना ध्यान का विशिष्ट रूप है, किंतु हर व्यक्ति हर स्थिति में ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए एकाग्र चिंतन का भी अपना महत्व है। ध्यान की 2 परिस्थितियां होती हैं, विचारों की एकाग्रता एवं विचारों की शून्यता। सामान्य ये दोनों स्थितियां कठिन हैं, किंतु असंभव नहीं है। किंतु व्यक्ति अपनी सहज क्षमता से और कुछ व्यक्ति अभ्यास और निष्पन्न क्षमता से इन स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्रता या विचार शून्यता आत्मस्थ बनने की सहज और सीधी प्रकृति है। अंतर्मत प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह हमारे आखिरी चरण कहलाते हैं। हमारा स्थूल शरीर जब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है और हमारा मन एकाग्र हो जाता है, जो भी हम देखना चाहें बंद आंखों से हमें दिखने लग जाता है, तो वह स्थिति होती है आपकी ध्यान की स्थिति। फिर आपको अपना सूक्ष्म शरीर आपके शरीर से पृथक होने साक्षात नजर आता है, यानी कि आपका मन स्थिर हो गया और आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं। इस स्थिति को हम कहते हैं पूरी तरह से आपने जीत लिया अपने मन को, अपने शरीर को, और आपकी आत्मा पूरी तरह से परमात्मा पर विलीन हो गई।
मालिक बहुत बड़ा बॉक्सर है। ये ध्यान रखिएगा, अगर हमने कर्मों के कोई भी ऐसे कर्म किए जो हमारे खुद के लिए हित नहीं है, तो बहुत बड़ा पंच मारता है वो। इसलिए जीवन में सेल्फ डिफेंस आपको समय सिखाता है कि आप समय से परिपूर्ण, समय के हिसाब से हर पल सीखते नजर आते हैं। वरना वो बैठा हुआ मालिक इतनी तेज पंच मारेगा आपको कि दिमाग की नसें ही फट जाएंगी। हर पल यही सोचिए कि समय से बड़ा तो कोई है ही नहीं। समय हमारा सबसे बड़ा गुरु है। दुख आएंगे और चले भी जाएंगे, किसी भी बात का अहंकार ना हो, क्योंकि कभी भी आप लाइन के सबसे आगे खड़े हैं और समय ने अगर पलट दिया तो सबसे पीछे भी हो सकते हैं। अपने मन को पूरी तरह से प्रकृति से मिलता हुआ अनुभव कीजिए। अपनी आत्मा को भ्रमण करा के वापस अपने शरीर पर आ जाइए। यह शरीर पंच प्राण, पंच इंद्रियां, हमारे सभी समस्त चक्र पूरी तरह से शक्तियों से भर गए हैं। सबसे निचले हिस्से में है शक्ति केंद्र, फिर उसके थोड़ा सा ऊपर आएंगे श्वास केंद्र, ठीक नाभि पर है तेजस केंद्र, हमारे हृदय पर आनंद केंद्र, हमारे कंठ में है विशुद्ध केंद्र, ब्रह्म केंद्र, हमारे जिह्वा में, हमारी नासिका में प्राण केंद्र, हमारे कानों में है आप्रमाद केंद्र, हमारे आंखों में है चाक्षुष केंद्र, हमारे दोनों आईब्रो के मध्य है दर्शन केंद्र। थोड़ा सा मिड पार्ट में जाएंगे, ललाट के मिड पार्ट पे जहां पे तिलक लगता है वहां पर है हमारा ज्योति केंद्र। और हमारे जहां मांग खुलती है, यानी फ्रंट में जहां स्त्रियां मांग भरती हैं, वह है हमारा शांति केंद्र और सबसे उच्च ज्ञान केंद्र। बस इतने सा ही अंतर यात्रा करनी है आपको, और इस अंतर यात्रा को प्रतिदिन आपको दोहराना है। हम गहरी सांस भरेंगे और 5 बार महाप्राण ध्वनि